आई एम प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान। मैंने आपको बताना था हियरिंग एड्स जब आपको कोई डॉक्टर कहता है कि आप मशीन लगा लें कान में सुनने की, तो क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो देखनी होती। तो सबसे पहली चीज तो आपका समाज का टेस्ट है जो कि बहुत अहम है। पहली चीज देखने की ये है कि आपका जो टेस्ट किया जाए वो कैलिब्रेशन और प्रॉपर प्रोफेशनल से होना चाहिए, जो कि प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट हों, जो कि प्रॉपरली टेस्ट को समझते हों, क्योंकि सारे की सारी जो हियरिंग डिवाइसेस हैं उसकी सेटिंग इसी टेस्ट के ऊपर बेस करती है। दूसरी चीज जो समझने की है वो है आप जब भी डिवाइस ले रहे हो तो उसकी वारंटीज के बारे में जरूर पूछें, ये बहुत अहम है। तो जब भी आप कोई मशीन खरीदने जाएं तो उसको कहें कि मैं मशीन लगा के देखूंगा, और मुझे पता है कि मशीन में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि मशीन शॉर्ट करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी समात कैसी है, और दूसरी बात ये देखनी है आपका टेस्ट कैसा है और इस पे किस किस्म की मशीन आपकी जरूरियात को पूरा करेगी। ज्यादातर हमारे मरीज जो मशीन यूज कर रहे होते हैं तो तकरीबन 70-80% लोग बुजुर्ग हैं। तो उनका अगर आप हेयरिंग का ऑडियोग्राम देखेंगे तो उनकी लोअर फ्रीक्वेंसीज हमेशा तकरीबन नॉर्मल में होंगी, और जो हाई रेंज फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी की सारी इस तरह से डाउन आ रही होंगी। तो ऐसे में कौन सी मशीन आपके लिए मोस्ट सुटेबल मशीन है? तो इसमें बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप जो मशीन की खरीदारी कर रहे हैं, जो हेयरिंग डिवाइस है, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा ब्रांड के खरीद रहे हैं। ये नहीं है कि मैंने टोयोटा लेना है, सुजुकी लेनी है या मैंने होंडा लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मशीन की स्पेसिफिकेशन और मशीन के स्टाइल कैसे हैं। तो मशीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि आवाज क्लियर नहीं होती। अगर आवाज क्लियर भी होती है तो मशीन एक जगह के ऊपर तो बहुत अच्छा काम कर रही होती है जब आप खामोश एनवायरनमेंट में हैं। जैसे ही आप शोर वाली जगह या फिर ऐसी जगह चले जाएं जहां पर बहुत हवा चल रही है या बहुत सारे लोग हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो आप मशीन जब लगाएंगे तो मशीन शोर करेगी। तो ऐसी कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मशीन में सबसे पहले चीज देखने की है? पहली जरूरत यह है कि मशीन प्रोग्रामेबल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑडियोग्राम आप मशीन को प्रोग्राम कर सकें, ये पहली जरूरत है। दूसरी जरूरत आपकी ये है कि जब इर्द गिर्द में लोग हों तो आपको बात तो समझ आए। ऐसे में कौन से 3 जरूरियात हैं जो कि आपकी वो मशीन पूरी करेगी? ऐसी कौन सी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं? पहली चीज मल्टी डायरेक्शनल माइक्रोफोन, कि अगर बंदा यहाँ बैठा हुआ है, अगर इधर बैठा हुआ है, बैक साइड पे बैठा है, तो आपको आवाज प्रॉपर आनी चाहिए। दूसरी जो टेक्निकल स्पेक्स है वो है बैकग्राउंड नॉइज कैंसलेशन का कॉन्सेप्ट, कि बैकग्राउंड में अगर शोर है बहुत ज्यादा, उस शोर को कंट्रोल कर सके। और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आपने मशीन को प्रोग्राम किया एक एनवायरनमेंट में, अब आपकी मशीन जो है दूसरी एनवायरनमेंट में जहां पर शोर है, जहां हवा चल रही है, गाड़ी में बैठे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो वहां पर जब डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट शोर है तो मशीन क्या प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चेंज कर सकती है। तो इसके लिए एआई मशीन्स हैं। अब एआई मशीन्स जो हैं वो बहुत सारी लेवल्स में हैं। पहला लेवल ये है कि मरीज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो एक कमरे में होता है, एट द मोस्ट कभी टीवी रूम में चले जाते हैं या थोड़ा बहुत बाहर घूम लेते हैं, तो उसमें आपकी लेवल 1 मशीन बहुत अच्छा काम कर लेती है। दूसरा है कि वो जो बुजुर्ग हैं वो किसी मस्जिद में जाते हैं या थोड़ा बहुत बाजार में एक्टिव लाइफ है जहां पर वो जाते हैं, तो इसमें आपको लेवल 3 मशीन चाहिए। और फिर जो लोग फुल्ली एक्टिव हैं उनको लेवल 5 और लेवल 7 मशीन चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि एआई मशीन सारी की सारी कॉस्टली हैं, काफी महंगी है। तो ये वाले एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मशीन की खरीदारी करें। बाकी बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि आपकी मशीन के साथ मुख्तलिफ किस्म की ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है जो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाती है, जो आपके टीवी के साथ, आपके रिकॉर्डर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, वो के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वाईफाई के साथ आपकी अटैचमेंट्स हैं कि खुद ब खुद कनेक्शंस हो जाते हैं और आप क्लियरली सुन सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मशीन की खरीदारी में यही चीजें हैं। हाँ, एक चीज आपको ये कहूंगा, जिससे भी आप मशीन की खरीदारी करें उसमें ये जरूर देखें कि उसको मशीन को फिट भी करना आता है। मशीन की फिटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन की फिटिंग कैसे की जाती है, कौन सी फिटिंग। जैसे कि आप ये देखते हैं बुजुर्गों में डाउन स्लोपिंग हियरिंग लॉस है, तो अगर आप एक ही तरह की फिटिंग जानते हैं कि आपने बस मशीन लगा दी और एक मोल्ड बनाया और उस पर लगा दी, तो कान बंद हो जाएगा।
बुजुर्ग बहुत तंग होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप जब मशीन की खरीदारी करते हैं, आप अपना हेडफोन्स लगाते हैं उस पे, तो आपको तो बाहर की आवाज आती ही नहीं है। तो आप ये सोचें कि बुजुर्ग कितने तंग होंगे अगर आप उनको ऐसी मशीन देते हैं जो कि आपका कान ही बंद कर देती है। आजकल इसका तोड़ है रिसीवर इन द कैनाल मशीन, जो कि कान को बंद भी नहीं कर रही और आवाज भी आपको क्लियर आ रही है। तो ये एक ऐसा स्टाइल है मशीन्स का जिसमें रिसीवर इन द कैनाल है और कान बंद भी नहीं हो रहा और आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है। और इसमें आपके पास और भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आपके पास बैकग्राउंड में जो साउंड है वो भी कम हो जाएगी, एआई में भी है, और इसमें आपके पास मल्टी डायरेक्शनल माइक्रोफोन भी है, नॉइज कैंसलेशन भी है। तो मेरा ख्याल ये है कि बुजुर्गों के लिए जो बेस्ट मशीन मैं समझता हूँ दैट इज RIC मशीन विद दीज एस्पेक्ट्स।